ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार और चिंतन 15 नवंबर 2024, 15 नवंबर 2024। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में ही फायदा है, विस्मृति में है घाटा। मीठे बच्चे अपनी जांच करो, मतलब चेक करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, याद रहती है, क्योंकि स्मृति में ही फायदा है और विस्मृति में है घाटा। तो आज खास बाबा हमें मुरली के सार में स्मृति में रहने का हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं, बाबा ने भी बताया है कि श्रेष्ठ स्मृति से ही हमारे अंदर श्रेष्ठ समर्थि आती है, शक्ति आती है और हमारी फिर स्थिति भी श्रेष्ठ बनती है। तो श्रेष्ठ स्थिति का आधार जो है वो हमारी स्मृति है। कितना हमारे मन बुद्धि में है ना श्रेष्ठ स्मृतियां जो बाबा ने दिलाई है वो रहती है। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम पास्ट की है ना किसी के साथ कुछ बात हुई होगी, कुछ घटनाएं हुई होगी, हम ज़्यादातर उस स्मृति में रहते हैं, या भविष्य की चिंता पे लेकर के या कहीं परिस्थिति की चिंता पे लेके हम उन स्मृतियों में रहते हैं। तो हम सब जानते हैं वो स्मृति हमें हमारी स्थिति को नीचे करती है। तो इसलिए बाबा ने हमें सदा श्रेष्ठ स्मृति में रहने के लिए कहा है। तो वही आज बाबा ने कहा, और उसको चेक भी करने के लिए बाबा ने कहा कि चेक करो कि मैं कितना समय है ना बाबा की स्मृति तो है, परंतु साथ साथ बाबा की स्मृति से हमें कई बातों की स्मृति आती है कि हम तो देवी देवता घराने की आत्मा है, हम तो मास्टर सर्वशक्तिवान है। कितनी श्रेष्ठ स्मृति, हम ही वो पूज्य आत्मा है जिनके मंदिरों में घर घर में पूजा हो रही है। अनेक स्मृतियां बाबा ने दी है और बाबा ने कहा स्मृति में ही फायदा है बच्चे, विस्मृति में है घाटा। तो जरूर हम स्मृति स्वरूप होकर के रहे और उस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए भी कोई ना कोई सोमान बनाए, जैसे मैं श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। फिर स्मृति को लेकर के बाबा ने भी आज मुरली में कई बातें कही है, हम उसको सुनेंगे, चिंतन करेंगे और साथ में आप भी मुरली पढ़ के और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स अवश्य निकालिएगा। जैसे बाबा ने कहा, देखो तुम बच्चे बाप को याद तो जरूर करते हो ना पावन बनने के लिए। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो कौन सी स्मृति रहती है कि हम बाबा को याद करके हम पावन बन रहे हैं, मेरे में पवित्रता की शक्ति बढ़ रही है, मैं पवित्र आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा मुरली में, आज देखो अपने दिल से पूछो, सच सच हम बाप की याद में बैठे थे या माया और रावण बुद्धि को और तरफ ले गई। तो हम स्मृति को भी बाबा करे चेक करना है। स्मृति तो बीच बीच में आती है, परंतु फिर कई समय ऐसा होता है जो माया रावण जो है हमारी बुद्धि को और तरफ ले जाती है, पास्ट में ले जाती है, या भविष्य के चिंताओं में, या जो हमारे साथ रहते हैं उनकी चिंता हो या उनसे कोई बात हुई हो, उनमें हमारी बुद्धि तो नहीं जाती। बाप ने कहा है ना, मामेकम याद करो तो पाप कटे। तो उठते बैठते हम बाबा को याद करते हैं तो अपने पाप करते हैं। अब अपने से पूछना है कि हम बाबा की याद में रहे या बुद्धि कहाँ चली गई। तो जरूर हम आज याद में बैठे तो जरूर अपने को चेक करें कि मेरी बुद्धि कहाँ चली गई या उन श्रेष्ठ स्मृतियों में रही। स्मृति रहनी चाहिए ना कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। अपनी अवस्था को देखो। तो बाबा कहते हैं हमें अपनी अवस्था को देखना है। जितना टाइम बाप को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। जमा और ना का भी पोता मेल रखना है। तो कितना हमारा जमा हुआ और कितना नहीं हुआ याद के द्वारा, बाबा कहते उसका भी हमें चार्ट अवश्य रखना है। आदत होगी ना तो याद भी रहेगा और लिखते भी रहेंगे। तो उसको शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बाबा की याद में रहने की आदत बनती है। फिर बाप का फरमान है ना, धंधा आदि सब कुछ करो, परंतु कुछ समय निकाल
मेरे को याद करो। तो बाबा कहते हो है ना, लौकिक घर पे हैं या कामकाज में हैं, कईयों का ऐसा काम होता है जो मन बुद्धि पूरा लगाना पड़ता है। तो बाबा कहते ऐसे समय में आप जरूर समय निकाल करके बाबा की याद में रहे, और जिनका रेगुलर कार्य है उसमें जरूर कोई ना कोई ज्ञान की बातें जोड़ करके हम बाबा की याद में रहने का अभ्यास करें, श्रेष्ठ स्मृतियों में रहें। जैसे कई बार बाबा ने कहा है कि जब हम रोटी बेलते हैं वो गोल गोल बनता है, तो कई बार बाबा ने कहा याद रखो सोमान कि मैं है ना स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। तो ऐसे कई बातें हैं जिसको हम ज्ञान से जोड़ सकते हैं और श्रेष्ठ स्मृति में रह सकते हैं हम कार्य करते हुए भी। फिर बाबा ने कहा देखो अपने पोता मोल को देख, फायदा बढ़ाते जाओ, अपना पोता मेल को देख के चार्ट देख के अपना फायदा बढ़ाते जाओ, घाटा ना डालो। तुम्हारे युद्ध तो है ना, अब युद्ध के मैदान में माया के साथ युद्ध है ना, सेकंड में फायदा सेकंड में घाटा है, झट मालूम पड़ता है ना हमने फायदा किया या घाटा। तुम व्यापारी हो ना, बाबा कहते हैं बिजनेसमैन है ना, कोई विरला या व्यापार करे, स्मृति से है फायदा। फिर से बाबा हमें याद दिला, स्मृति से है फायदा, विस्मृति से है घाटा। ये अपनी जांच करनी है, जिनको उच्च पद पाना है उनको तो होना रहता है ना। देखे हम कितना समय विस्मृति में रहे, तो जिनको उच्च पद पाना है तो वो अपना अवश्य चेक करेंगे कि हम कितना समय श्रेष्ठ स्मृति में रहे, बाबा की स्मृति में रहे, और कितना समय हमने अपना घाटा किया। फिर बाबा ने कहा देखो तुम जानते हो ना नई दुनिया में हमारा राज्य होगा, जिसके लिए ही तुम पढ़ते हो, लायक बनते हो ना। तुम लायक थे, अब न लायक बन पड़े हो, फिर लायक बनना है। तो ये भी आज बाबा ने स्मृति दिलाई हमें कि जब नई दुनिया में थे तो हमारा राज्य था और हम कितने लायक थे। तो ये भी श्रेष्ठ स्मृति है ना। फिर बाबा कहते हैं कल तुमको देवता बनाया था, राज्य भाग्य दिया था, फिर सब कहाँ गया। तुमको स्मृति आई ना, भक्ति मार्ग में हमने कितना धन गवाया। कल की बात है ना, बाप तो आकर हथेली पर बहिष्ठ देते हैं, यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तो ज्ञान जो है हमारी बुद्धि में रहना माना हमें स्मृति में रहनी चाहिए कि कल ही मैं देवता था, कितना धनवान था, कितना सुखी था। तो सब श्रेष्ठ स्मृतियों के बाबा ने आज हमें मुरली में प्रकाश डाला है। फिर आज प्यारे बाबा ने इस आज की मुरली में हमें प्रश्न पूछा है, इस पाप आत्मा की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों। इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों। तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा। प्यारे बाबा ने आज हमें मुरली में उत्तर में कहा, यहाँ कोई कहे हम पुण्य आत्मा है, ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है ना। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। तो इस पाप आत्मा की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों। तो बाबा ने कहा यहाँ कोई कहे हम पुण्य आत्मा है, ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है ना। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वो भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं, है ना। हर कर्म में कोई ना कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इसके वश होके करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हर कार्य उनका पाप कर्म ही होता है। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन बनाएं। जैसे अब हम बाबा के बने तो मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, क्योंकि अब हम आत्मा समझ के हर कार्य करते हैं। तो ऐसा समझने से दूसरे को भी आत्मा समझते हैं, शुभ भावना शुभ कामना से करते हैं। तो हमारा हर कर्म कैसा होता है, अभी श्रेष्ठ कर्म होता है, सुकर्म होता है। इसलिए हम कौन हैं, पुण्य आत्मा हैं। तो जरूर याद रखे सुमान, मैं पुण्य आत्मा हूँ। फिर पूरी मुरली से आज प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया, घाटा तो नहीं पड़ा, याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई। तो अपनी बेहद की डायरी में
चार्ट नोट करना है तो जरूर अपना डायरी बना के हम नोट करें, या अपनी बुद्धि में भी बाबा कहते जरूर नोट करना चाहिए कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया, घाटा तो नहीं पड़ा, याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई। फिर दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा, इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं वो नोट करना है। इस बात में दिल खाती है उसको बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। तो इस जन्म में छोटेपन से हमने कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं वो नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। तो जरूर हम बाबा को जो भी हमें ऐसी बातें याद है, हमसे गलती हुई है, तो उसको बाबा को सुना करके हमें हल्का होना है। चाहे अज्ञान काल में थे, बचपन से कोई बात हुई, चाहे ज्ञान काल की भी बात होती है, उसको भी हमें अवश्य बाबा को सुना करके हल्का हो जाना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, महसूस करना चाहिए। फिर प्यारे बाबा का आज हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। फिर वरदान का विस्तार दिया है बाबा ने, परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो ना। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। चाहे कर्म बंधन है वहां दुख की लहर है, सेवा के बंधन में खुशी है ना। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्मा प्यारे बन जाएंगे। तो कितना सुंदर बाबा ने आज हमें वरदान में युक्ति दी कि हम घर गृहस्थ में रहते, परिवार में रहते हुए हमें किस भावना से रहनी चाहिए। तो बाबा ने कहा परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो ना। कभी भी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। तो न्यारे रहना है ना, तो बाबा का प्यार खींचता है। एक तो बार बार हम शरीर से न्यारा में आत्मा समझते हैं, स्वयं को आत्मा समझने से ही बाबा याद आते हैं और बाबा का प्यार हमें तुरंत मिलता है। और दूसरा न्यारापन, ये बाबा ने कहा कि हम घर गृहस्थ में रहते हुए क्या करना है, कभी भी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। जहाँ भी बाबा ने हमें बिठाया हमें हमेशा समझना चाहिए कि यहाँ बाबा ने हमें सेवा के लिए बिठाया, इन आत्माओं के कल्याण के लिए, आसपास की आत्माओं के कल्याण के लिए, उनको एक श्रेष्ठ उदाहरण देने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए बाबा ने मुझे रखा है ना। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन भी खत्म हो जाता है। कितना गुह्य राज बाबा कह रहे, हम सेवा के बंधन से कहीं भी रहते हैं तो हमारे जो भी कर्म बंधन है वो खत्म हो जाते हैं। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। चाहे कर्म बंधन है वहाँ दुख की लहर है, सेवा के बंधन में खुशी है। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्मा प्यारे बन जाएंगे। तो जरूर इस वरदान से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन बनाए, जैसे मैं परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ, मैं परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें स्लोगन में कहा, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। तो जरूर हम श्रेष्ठ स्थिति बनाएं और उससे हम हर परिस्थिति को पार कर लें। और स्लोगन से भी जरूर हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन बनाएं, जैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, जैसे आजकल के जमाने में पैर के नीचे पहिए लगा कर दौड़ते हैं, वो कितने हल्के होते हैं ना, उनकी रफ्तार तेज हो जाती है। तो जब बाप चला रहा है तो श्रीमत के पहिए लगाने से स्वतः पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हो जाएगी और सफलता मिलती रहेगी। सेवा में कोई भी कदम उठाते हो तो 3 बातें सदा स्मृति में रखो। एकानामी माना एक का ही नाम बोला बाला हो, दूसरा एक मत, और तीसरा इकोनॉमी माना बचत।
तो बाबा कह रहे हैं जैसे आजकल के ज़माने में पैर के नीचे पहिए लगाकर दौड़ते, वो कितने हल्के होते हैं, उनकी रफ्तार तेज हो जाती है। तो जब बाप चला रहा है तो श्रीमत के पहिए लगने से स्वतः पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हो जाएगी और सफलता भी मिलती रहेगी। तो सदा श्रीमत पे हम चलते हैं तो बाबा कहते आपके द्वारा पुरुषार्थ भी तेज हो जाता है और आपको सफलता भी मिलती है। और बाबा ने कहा सेवा में कोई भी कदम उठाते हो तो 3 बातें स्मृति में रखो। ए है ना, उससे बाबा ने कहा एक तो इकोनॉमी माना एक का ही नाम बाला करने, सेवा बाबा का है, बाबा का नाम प्रत्यक्ष करना, इकोनॉमी। दूसरा एक मत और तीसरा इकोनॉमी माना बचत से हमें चलना है। और हमारा जो इस मास का अवक्त इशारा का सोमान है उसको अभी हम जरूर स्मृति में रखकर यूज करें कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। फिर आज हमारा फॉलो फादर के लिए पॉइंट है बाप समान माना ब्रह्मा बाप समान मौज के जीवन का अनुभव करने के लिए सहनशीलता के गुण को धारण करो। ब्रह्मा बाप इसी विशेषता के कारण सदा अटल अचल रहे। सहनशीलता के अनेक पेपर आए जिसे लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार हुए। कई ब्राह्मण बच्चों ने छोटी मोटी बातों में असंतुष्ट हो सामना किया, विघ्न रूप बने, कई ट्रेटर भी बन गए। ब्रह्मा बाप ने असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता के साइलेंस पेपर्स पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। तो आप बच्चे भी ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, फॉलो फादर कर बाप समान बनो। तो कितना ब्रह्मा बाबा ने सहन किया। बाबा कह रहे हैं ऐसा आप करो। देखो ब्रह्मा बाप समान मौज के जीवन का अनुभव करने के लिए सहनशीलता के गुण को धारण करो। ब्रह्मा बाप इसी विशेषता के कारण सदा अटल अचल रहे। सहनशीलता के अनेक पेपर आए जिसे लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार हुए। कई ब्राह्मण बच्चों ने छोटी मोटी बातों में असंतुष्ट हो सामना किया, विघ्न रूप बने, कई ट्रेटर भी बन गए। ब्रह्मा बाप ने असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वालों को भी मधुरता और शुभ भावना शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। तो आप बच्चे भी ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, फॉलो फादर कर बाप समान बनो। तो जरूर हम ब्रह्मा बाप समान सहनशीलता के गुण को धारण करें। और हमारा जो इस मास का अव्यक्त इशारा का सोमान है वो तो हमने लिया। अभी फॉलो फादर का जो सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ, मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर आज अमृत वेले के लिए प्यारे बाबा ने हमें कहा देखो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन। एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन। बाप का प्यार उठाता है ना। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रू रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो। बाबा पूछ रहे यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं ना। अमृत वेले से बाप कितने स्नेह से बुलाते उठाते हैं, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा, श्रेष्ठ होगा ना। तो हमारा आदिकाल अमृत वेला हमें कौन उठाता है, बाबा का प्यार उठाता है, बाबा की मोहब्बत उठाती है। और बाबा भी हमें खास है ना हमारे रू रिहान करने मिलन मनाने के लिए शक्तियां भरने के लिए बाबा भी हमारा कितना आह्वान करते प्यार से, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे आओ। तो जरूर ऐसा समय हम जो है अमृत वेले का अवश्य सफल करते चले। और पूरी मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और वही मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य ले लीजिएगा। जैसे आज बाबा ने कहा बच्चे आपको कितनी श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाई है। तो जरूर हम श्रेष्ठ स्मृतियों का टॉपिक बना करके आज तक बाबा ने हमें कौन कौन से श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाई है उस टॉपिक पे मनन कर सकते हैं, पॉइंट्स लिख सकते हैं। बाकी आप जो भी टॉपिक में मनन करना चाहे अवश्य करें। सारी मुरली से अवश्य अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स निकाले। जैसे आज मैंने अमृत वेला किया तो बाबा उठ करके बाबा के प्यार मोहब्बत में समाई और स्वयं को 10 में से उसमें नंबर दे कैसा मेरा अमृत वेला रहा चेक करे। फिर आज मुरली सुनी सेंटर पे जाके कितने एकाग्र होकर के और दिन में 3-4 बार मुरली सुनी पढ़ी चेक करे। तीसरा आज मैंने पवित्र ब्रह्म भोजन किया, मौन में योग युक्त रह के बाबा के साथ चेक करे। आज मैंने बैठ करके अभ्यास किया तो कितना समय किया और कोई ना कोई
श्रेष्ठ चीज का अनुभव किया तो इन श्रेष्ठ स्मृतियों का अनुभव कर सकते हैं। बाकी आप जो भी अनुभव करना चाहे अवश्य करें। चेक करें आत्मा भाई भाई की दृष्टिवृत्ति रही। चेक करे देही अभिमानी कर्म योगी रहे। चेक करे कर्मेंद्र जीत रहे, कर्मेंद्र से समाचार लिया। चेक करे विक्रमा जीत रहे। चेक करे सुमान में रहे दिन भर। चेक करे बाबा को यूज किया हर कार्य में। चेक करे हर घंटे याद का चार्ट रखा। चेक करे 500 रुपये को 8 बार अभ्यास किया। चेक करे कि मुझे याद रहे मुझे मुक्ति वर्ष मनाना है, छोटी मोटी कमजोरी से मुक्त होना। याद रहा मेरा लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य से मैं बाबा के पास आई हूँ। चेक करे ट्रैफिक कंट्रोल मैंने यथार्थ और विधि पूर्वक किया आज। चेक करें जैसे बाबा कह रहे थे कि स्मृति में ही रहना है। चेक करें कि आज मैंने कोई ना कोई पुण्य कार्य किया, जो बाबा कह रहे थे प्रश्नोत्तर में, बच्चे आप पुण्य आत्मा हो। चेक करें बाबा ने कहा था कि याद में रहकर आज मैंने कितना अपना फायदा बढ़ाया। चेक करें याद के समय बुद्धि मेरी यहाँ वहां तो नहीं गई। फिर बाबा ने धारणा में कहा था है ना, अपना कोई भी जो दिल खाने वाली बात है उसको बाबा को अवश्य सुनाना है। तो मैंने बाबा को वो दिल की बातें सुनाई। चेक करें और चेक करें जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे कि मैं जहां भी हूं है ना सेवा भाव से हूं, वो भाव रहा आज मेरा। और चेक करें जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे कि मैंने आज कोई भी परिस्थिति आई उसको अपनी श्रेष्ठ स्वस्थिति से परिवर्तन किया। फिर बाबा व्यक्त इशारे में कह रहे थे 3 ए है ना, एक का नाम ही एक नाम हो, एक का बाबा का नाम, एक मत और इकोनॉमी है ना बचत, इससे मैं चली। चेक करे और ब्रह्मा बाप समान जैसे बाबा कह रहे थे ब्रह्मा बाबा कितने सहनशील थे, तो ऐसे में सहनशील रही। अवश्य चेक करें और स्वयं को नंबर दे। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।